ले दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है ही हैज़ अवेकन वीक एबिलिटी एज अ वेपन मेकर। ये स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सभी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीरीज शुरू करते हैं। हमारे सीरीज में पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा मतलब हमारा एमसी भाग रहा होता है एक जगह जाने के लिए जंगल से। हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए कहता है कि चलो आज पहले दिन ही मैं लेट हो गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। से थोड़ी दूर एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हीं के पास हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचने वाला है। मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहते हैं चलो वो आ गया। उस पर वो लड़का कहता है जो में आर्मर में होता है। वो आर्मर वाला लड़का कहता है कि हाँ देखो ये कितना लेट हो गया, पहले ही दिन इतना सारा लेट। उस पर वो लड़की कहती है देखो कौन कह रहा है, तुम तो हमेशा ही लेट रहते हो, लेकिन इसे क्यों डांट रहे हो, ये तो आज इसका पहला डे है। इन दोनों के बारे में थोड़ा बताते हैं कि ये लड़की है जो कि सी रैंक फाइटर है और वो लड़का जो कि सी रैंक हंटर यानी एक टैंक है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि उतने में हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आता है और उन दोनों से कहता है चलो मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पर देर से आया। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का नाम दिखाया जाता है जो कि है शिन और उसका क्लास है मेकर। लड़का कहता है कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं, डंजन में जाने के लिए देर हो रही है। उस पर वो लड़की कहती है हाँ जल्दी चलना चाहिए क्योंकि हमारे दो बंदे और हमारे गिल्ड मास्टर भी वहीं पर रुके हुए हैं। चलते हुए अपने मन में सोचता है मुझे अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं 3 मंथ से इंतज़ार कर रहा था और आज मुझे फर्स्ट टाइम इस डंजन में जाने के लिए मौका मिल रहा है और इसमें मुझे सपोर्ट का जॉब मिला है, तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा। अभी उस डंजन में एंटर करते तब वो एक ब्लैक मास्क वाला आदमी उसे कहता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना इस डंजन में आने का। उस पर शिन कहता है हाँ सही कहा। उस पर वो कहता है चिंता मत करो और मेरी इंस्ट्रक्शंस हमेशा ध्यान रखना। हमें उस इंसान के बारे में बताया जाता है जो कि इस दायान ग्रुप का मतलब गिल्ड का लीडर है और उसी के नाम से ही इस ग्रुप का नाम है, जो कि एक बी रैंक का असैसन है। वो गिल्ड मास्टर शिन को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलता है कि जैसे कि तुम्हें बताया है कि सपोर्ट मैजिक तुम्हारे पास जो है मेकर वाला, उसमें कोई हंटर जैसी एबिलिटी नहीं होती और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें हमेशा अपनी पोजीशन पे ध्यान रखना होगा। मतलब कि तुम किसी के हंटर के ज़्यादा पास हुए तो तुम्हें चोट लगने का खतरा हो सकता है और तुम बीच में आ सकते हो, और तुम ज़्यादा दूर रहे तो तुम्हें मॉन्स्टर खा सकते हैं या फिर कोई मॉन्स्टर तुम पे हमला कर सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने पोजीशन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा एक सही डिस्टेंस बनाए रखो और जैसे ही मैं तुम्हें एक सिग्नल दूँ मेरे लिए एक डैगर तैयार रखना। उस पर सीन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ड्रैगर के अलावा कुछ और वेपन नहीं चाहिए। उस पर वो बोलता है चिंता मत करो और सिर्फ डैगर ही चाहिए क्योंकि मैं ही एक्स्ट्रा वेपन का इस्तेमाल करता हूँ और बाकी कुछ एक्स्ट्रा वेपन मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ डैगर चलेगा और ज़्यादा ओवर होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट डंजन रेड है। आगे से एक मेज मतलब एक इंसान उन्हें चिल्ला के बोलता है कि आगे से मुझे माना डिटेक्ट हो रहा है और उसके बारे में हमें बताते हैं कि ये एक सी क्लास का मेज है जो कि इनका लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर जल्दी से सबको इकट्ठा करता है और सबको कहता है चलो अब फॉर्मेशन तैयार करो। आगे गिल्ड मास्टर उस मेज को पूछता है कि आगे बताओ कितने मॉन्स्टर है। उस पर वो कहता है वो 3 मॉन्स्टर है, जो कि उनमें से 3 है वो सादे मॉन्स्टर है और एक बड़ा वाला मॉन्स्टर है यानी कि उसका माना ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है वो बॉस होगा। उस पर गिल्ड मास्टर कहता है ठीक है तो मैं उस बॉस मॉन्स्टर को संभालता हूँ और तुम तीनों मिलकर उन सब का सामना करो। और वो गिल्ड मास्टर शिन को एक डैगर तैयार करने को कहता है। उससे बोलता है कि डैगर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। उस पर शिन कहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड और कम से कम 20 सेकंड लगेंगे। उस पर वो कहता है ठीक है जल्दी से तैयार करो। आगे से वो क्रिस्टल रिजर्ट मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे होते जो कि जिनके पीठ पे बड़े बड़े क्रिस्टल लगे होते और जिनको इन क्रिस्टल से ही पावर मिलती है, और वैसे वो जैसे जैसे क्रिस्टल ऑब्जर्व करते हैं वैसे वो डिफरेंट तरह का पावर ऑब्जर्व करते। वो सभी मॉन्स्टर जैसे ही उनके करीब आते तभी उनमें से वो टैंक वाला लड़का आगे बढ़ता है और अपनी शील्ड आगे रखकर बड़ी ताकत से उस शील्ड को ज़मीन पे मारता है और वहाँ से एक वेव निकलती है जो कि उन सभी मॉन्स्टर को एक साथ रोकती है। वो फाइटर लड़की जल्दी से आगे बढ़कर उस शील्ड पे अटैक करने वाले मॉन्स्टर पे अटैक करती है और उसे ख़त्म कर देती है। उतने में उन दोनों के पीछे से 2 मॉन्स्टर निकलते हैं और उस शील्ड वाले पे हमला करने लगते हैं। उतने में मेज तैयार होता है और मेज अपनी पूरी ताकत लगा के एक अटैक करता है और अपनी फायर अटैक के साथ उन दोनों को
मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये सब कुछ शिन डैगर बनाते हुए उन सबको देख रहा होता है और कहता है ये देखो ये होती है गिल्ड वाली फाइट, यानी सबकी मदद एक साथ। और वो डैगर बनाते हुए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए उसका माना थोड़ा सा लीक होता है और वो माना ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और थोड़ी देर लगती है डैगर बनाने में। और वो थोड़ी देर में एक डैगर तैयार करता है जो कि F क्लास का एक वेपन बन जाता है। और वो डैगर गिल्ड मास्टर की तरफ जोर से फेंकता है। गिल्ड मास्टर उसे पकड़ अपनी शैडो एबिलिटी के इस्तेमाल से उस वेपन के साथ उस बॉस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए जाता है। उसकी एबिलिटी के साथ वो वेपन F रैंक से A रैंक का शैडो वेपन बन जाता है और उसी वेपन से वो उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे कट लगाता है और एक सर पे अटैक करके उसका सर ही उड़ा देता है। और उसके एबिलिटी के वजह से उसका वेपन वहीं पर टूट कर बिखर जाता है। सब सीन देखकर सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया गिल्ड है और इसका गिल्ड मास्टर भी बहुत ताकतवर है और इनका टीम वर्क भी बहुत अच्छा है। मैंने जितना सोचा था उतने से भी अच्छा है, लेकिन मैं उनके कंपेयर करूँ तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतने वक्त में सिर्फ एक ही डैगर बना पाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए मैं उनके लायक नहीं हूँ। उतने में वहाँ पर गिल्ड मास्टर आता है और वो सबसे पूछता है क्या कोई हर्ट है। इस पर से बोलते हैं नहीं। और वो शिन के पास भी आता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। इस पर शिन बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ चोट नहीं लगी, थैंक्स टू यू, और मैं ज़्यादा हेल्पफुल भी नहीं था, इसके लिए मुझे माफ़ करना। उस पर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बहुत सारी हेल्प कर रही हो, जो कि मेरा पैसा बहुत सारा बचा रहे हो। यानी कि मेरी जो एबिलिटी है जो कि शैडो वेपन बनाती है, उतने में कौन सा भी वेपन हो वो 2 मिनट में फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है मेरे हाथ में आने के बाद। और वो A रैंक का वेपन भले ही हो लेकिन वो टूट जाता है आखिर में। इसके लिए मुझे बाज़ार से नए नए वेपन ख़रीदने पड़ते, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी की वजह से मैं एक वेपन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसी की वजह से मैं सबको मार सकता हूँ। उस पर आगे वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अब एंजॉय करो और फर्स्ट रेड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। शिन उसकी ये सब बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे आखिर में ऐसा लगता है कि उसे किसी ने तो एक्सेप्ट किया है और उसे बहुत खुशी होती है। वो उसे कहता है चलो मैं नेक्स्ट मिशन के लिए अभी से ही तैयार हूँ। उतने में उनकी बातें सुनकर वहाँ पर टैंक वाला लड़का आ जाता है और गिल्ड मास्टर से कहता है चलो अब जल्दी से उस लूट को कलेक्ट करते हैं जो कि बॉस मास्टर ने गिराई है और यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डंजन गिरने वाला होगा। उतने में बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है। वो घूम के देखते तो डंजन के बहुत सारे पत्थर और ऊपर से चट्टान जैसे पत्थर नीचे गिर रहे होते। वो सभी उन गिरते हुए पत्थरों को देखते। उतने में वो मेज कहता है कि वहाँ देखो वहाँ पर एक रास्ता बन रहा है जो कि उन पत्थरों के गिरते हुए वहाँ पर एक जगह बन गई है। मुझे लगता है ये एक रास्ता है जो कि इसी डंजन में किसी और जगह का है जो कि इनको कनेक्ट कर रहा है। ये सभी बातें सुनकर वो टैंक के आके जल्दी से ट्रेजर के लिए तरह लालच में आ जाती है और ये कहता है चलो अंदर बहुत सारा ट्रेजर होगा। उस पर वो फाइटर भी बोलती है कि हाँ अंदर बहुत सारा ट्रेजर होने वाला है, ऐसा ही लगता है, वो एक सीक्रेट डोर लगता है। उस पर वो गिल्ड मास्टर मेज से कहता है अंदर कोई मॉन्स्टर तो नहीं, ये चेक करो। उस पर वो मेज जल्दी से चेक करता है, अंदर किसी का माना उसे डिटेक्ट नहीं होता है। उस पर वो बोलता है नहीं अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो गिल्ड मास्टर कहता है तो चलो ठीक है कोई मॉन्स्टर नहीं तो हमें अंदर जाना चाहिए। वो मेज और शिन भी दोनों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है और ख़तरा नहीं है तो सभी जा रहे हैं, तो वो दोनों भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग उस रास्ते के अंदर जाने लगते हैं। उतने में कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा हीरो के पीछे एक बहुत बड़ा गोलम मतलब आइस गोलम लगा है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है और वो हमारा शिन आगे दौड़ रहा है। शिन भागते हुए कहता है कि मैं अच्छा हुआ कि उन सबको छोड़ाया, क्योंकि मैं मारा जाता अंदर रहता तो, क्योंकि वो सभी स्ट्रांग लोग अभी मर चुके हैं। सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया और उन्हें अच्छे से सप्लाई भी कर नहीं पाया, क्योंकि मैं उनका सपोर्टर था। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था अपने गिल्ड में, लेकिन मैं किसी काम का नहीं और मैं वहाँ से भाग आया। और ये मॉन्स्टर कोई D रैंक वाला मॉन्स्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये D रैंक का डंजन है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। मॉन्स्टर उससे तेज भागते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे जोर की एक हाथ मारता है और वो शिन जोर जाके गिरता है। शिन गिरता है और कहता है मैं इसे हार नहीं मान सकता। वो उठता है और अपना एक वेपन क्रिएट करता है जो कि एक डैगर क्रिएट करके उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन उसको एक स्क्रैच भी नहीं आता। वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर उस पर जोर से हमला करता है और उसे उस आइस फ्लोर के नीचे घुसाकर वहाँ पर पानी में फेंक देता है। शिन उस ठंडे पानी में डूबते हुए सोचता है
कि चलो आखिर में तो ऐसा होने वाला है। मुझे पता ही था मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि आखिर में मुझे सभी ने बताया था कि तुम किसी काम के नहीं हो और तुम्हें एक सादा हीलिंग स्पेल और सादे बफ्स भी इस्तेमाल नहीं करने आते थे, क्योंकि तुम वेपन मेकर के नाम पे एक धब्बा भी हो। लेकिन आखिर में किसी ने तो गिल्ड ने मुझे एक्सेप्ट किया और उन्हें भी मैं बचा नहीं सका। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं कभी अवेकन ही नहीं होता तो काश अच्छा होता। उसी पानी में वो नीचे नीचे और गहराई में जाता रहता है। उतने में उसके आंखों के सामने एक नीले कलर की विंडो दिखाई देती है, जो कि एक सिस्टम जैसी पावर होती है और उसे कहती है आपने इस डॉट डॉट स्प्रिंग को एक्टिवेट कर दिया है और इसे ढूंढ लिया है और आपका स्वागत है, वेलकम टू प्लेयर शिन। के सामने ये विंडो देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाता और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत सारे एपिसोड्स और नई सीरीज लाने वाला है।